से खिताबत पर जलवाबार हो जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद, शराबे इश्क़े नबी साकियां पिला दें आप, शराबे इश्क़े नबी साकियां पिला दे आप, हयाते रूह का रंगी सबक पढ़ा दे आप, हयाते रूह का रंगी सबक पढ़ा दे, हयाते रूह का रंगी सबक पढ़ा दे आप। नहीं है फिक्र इन्हें रिफ़ातो बुलंदी की, नहीं है फिक्र इन्हें रिफ़ातो बुलंदी की, जो लोग सोए हैं हजरत जगा दे आप। चाहे जितनी देर का है यार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अरे मोहब्बत से जवाब दीजिए अस्सलामु अलैकुम। मस्कलिया लगा तो कम खाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन समीयन बसीरा व अरसलहु इलन नासि काफ़तन व सिराजन मुनीरा व अला आलिहि व असहाबिहि कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वन्नाज़िरीन वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइके मुबारकबाद हैं आप तमामी हज़रात, जिन्होंने इतना आलीशान प्रोग्राम सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में हमारी इस अमल को कबूल फरमाए, आमीन। और इसकी बरकतें हमारी जिंदगी में दाखिल फरमाए। आमीन। कहाँ हज़रत? नाज़िम लोगों के काम है, बैठा दिए निकल गए। मैं सबसे पहले आपसे थोड़ी सी गुजारिश करूंगा कि कुर्सियां लेके आप आगे आ जाए, और आगे आओ, और आगे। ये बच्चा लोग तो बहुत चले आओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। जो हजरात पीछे बैठे हैं
उनसे भी गुजारिश है कि आपने भी आगे आ जाइए। वो जो पीछे बैठे हैं वो सारे लोग उठकर आगे आ जाए। आइए आइए, कुर्सी है आगे, आप आ जाइए। ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाए। अब सारे लोग जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत, उस मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा वाफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। इशा के बाद से लेकर अब तक जितना सुनाया गया है उस पर अमल हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हमारी जमात के लोग और इतनी कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह कि कई रात जलसा हो सकता है। इन्हें आप छोटा ना समझें, ये नबी के दीन के सिपाही हैं और सिपाही जो होता है वो अपने काम को बखूबी जानता है। सुनेंगे आप लोग? बोलो भाई, सब लोग सुनेंगे थोड़ी देर? आज हम बहुत गौर से सुनिएगा, आधा ही घंटा टाइम है हमारे पास, और अगर आपने इधर उधर करके टाइम बर्बाद कर दिया तो मजा नहीं आएगा। सुन के जाओ, इंशाअल्लाह पूरा लुत्फ आएगा। जो बिरयानी खाए हो उससे भी ज्यादा मजा आएगा इंशाअल्लाह। पहले स्टेज भी शामिल हो जाएंगे तो और मजा आ जाएगा, शामिल हो जाएंगे तो। आज हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क को मुख्तलिफ नामों के जरिए से जाना जाता है। कोई इसी मुल्क को हिंदुस्तान कहता है, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है कि नहीं जी। मुल्क एक है, नाम अनेक। अब अगर इस मुल्क में आपको रहना है तो फिर इस मुल्क के कानून को आपको फॉलो करना होगा। इस मुल्क में रहना है तो इस मुल्क के कानून को फॉलो करना, और अपने जिस मुल्क में हम हैं उस मुल्क से मोहब्बत का तरीका मुस्तफ़ा ने बताया। हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत आधा ईमान। अब इस मुल्क में रहना है तो इस मुल्क के कानून के वफादार बन के, और जब आप इस मुल्क के कानून को फॉलो करोगे तो ये मुल्क आपके जानो माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत करेगा। और इसी मुल्क की एक सरहद भी है, सरहद है, जहां हमारे घर के नौजवान बेटे 24 घंटा राइफल लेकर खड़े हैं। ना बारिश देखते हैं, ना बर्फबारी देखते हैं, ना आग बग से वो देखते हैं। हालात सिचुएशन कैसी भी हो, उनका काम है सरहद पे खड़े होकर सरहद की हिफाजत करना। उनके हाथ में राइफल है। अगर कोई बंदा इधर से उधर, उधर से इधर आने की कोशिश करेगा
तो या तो वो गोली सीने पे खाएगा या पीठ पे खाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? बोलो भाई, खाएगा ना? आएगा। इधर सरहद से उधर कोई नहीं जा सकता, उधर से कोई इधर नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए कि हद है, उस हद के मुआफिज वहां खड़े हैं। कोई उधर से इधर, इधर से उधर नहीं आ सकता। जाएगा गोली खाएगा, सुबह पेपर में निकलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पुकार कर कहेगा देखो आतंकवादी मारा गया, देखो दहशतगर्द मारा गया, टाइटल लग जाएगा। तुम्हारे नाम के साथ मुल्क के गद्दार को जोड़ दिया जाएगा, तुम्हारा नाम गद्दारों की फेरिस्त में शामिल कर दिया जाएगा। अब अगर मिसाल समझ गए हो तो मैं अपने टारगेट पे आना चाहता हूँ। मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ, जब मुल्क हिंदुस्तान की एक सरहद है, कोई उस सरहद से उस पार नहीं जा सकता, इस पार से उस पार नहीं जा सकता, तो कादीपुर वाले मुझे बताओ, क्या मुस्तफा के दीन की कोई सरहद नहीं है? क्या मुस्तफा के दीन की कोई सरहद नहीं है? जब चाहो जब आओ, तुम्हारे बाप की खेती है, जब चाहो जब आओ, जब चाहो जब आओ, जब चाहो जब आओ। अरे यहाँ आने जाने का सिलसिला बंद कर दो, इसलिए कि अगर मुल्क की सरहद से बाहर गया तो जान से जाएगा, और मुस्तफा की सरहद से बाहर गया तो ईमान से जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। यहाँ बाहर जाओगे तो जान से जाओगे, और दीन से बाहर गए तो बोलो ना यार, थोड़ा बोलो, ईमान से बाहर जाओ। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सब लोग अपने अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखें, क्या हम वाकई मुस्तफा की सरहद की हद में हैं? भाई यही समझा के गुफ्तगू खत्म करूंगा। क्या हम मुस्तफा की सरहद की हद में हैं? अगर हैं तो हमारे लिए खुशखबरी है, निजात है, बख्शिश है, मग़फ़िरत है। और अगर नहीं है तो फिर हमारा काम बनने वाला नहीं, काम बनने वाला नहीं है। जिस दुनिया में हम हैं, जिस मकसद के तहत दुनिया में भेजे गए, हमें कुछ ड्यूटी दी गई है। ड्यूटी समझते हैं ना? हमें कुछ ड्यूटी देके भेजा गया है, और ड्यूटी क्या है? 5 वक्त की नमाज पढ़ना। ड्यूटी क्या है? 5 वक्त की नमाज पढ़ना। आप जानते हो, कोई मजदूर आप रखते हो, 8 घंटे मजदूर ड्यूटी करता है तो आप 300 रुपये देते। मजदूरी क्या चलती है? यही तो चलती है, 300 रुपये देते। 8 घंटे मुसलसल ड्यूटी करे तो 300 रुपये, और अगर ओवर टाइम भी लगा दिया तो ड्यूटी की रकम तो फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ओवर टाइम लगा दिया तो ओवर टाइम में वक्त कम लगता है, फायदा बहुत होता है। होता है कि नहीं होता? टाइम कम लगता है। मान लो अपने 8 घंटे के लिए मजदूर को लगाया, अब काम शाम को आपको खत्म नहीं हुआ, मजदूर से और काम कराना है। 2 घंटा अगर काम कर ले तो कल दिन भर की दिहाड़ी बच सकती है। तो आप कहोगे भाई 2 घंटा और कर लो, मैं तुम्हें 200 रुपये और दे दूंगा। 200 रुपये और दे दूंगा, लेकिन ओवर टाइम कौन करेगा? जो ड्यूटी करेगा।
क्या करेगा? ड्यूटी करेगा। वही तो ओवर टाइम करेगा कि नहीं करेगा? और जो ड्यूटी ना करे ओवर टाइम उसे मिलेगा? ओवर टाइम से कोई फायदा होगा? ऐ कादीपुर के खैरतमंद मुसलमानों सुनो, नमाज ड्यूटी है, मिलाद मुस्तफा ओवर टाइम है, सलातो सलाम ओवर टाइम है, जुलूसे मुस्तफा ओवर टाइम है, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ना ओवर टाइम है, बिरयानी बनाना ओवर टाइम है, खैरात करना ओवर टाइम है। और ओवर टाइम का सवाब तुझे कब मिलेगा? जब ड्यूटी पूरी करके आएगा तब मिलेगा, जब ड्यूटी मुकम्मल। बहुत खूब माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर ड्यूटी ना करो तो पार्ट टाइम का काम होगा? अगर नमाज नहीं पढ़ा कितना लंगर खिला लो, चाहे जितनी देर मस्कलियां बना लो, चाहे जितना जर्दा बना लो, अपने घरों पर चाहे जितने बड़े बड़े आलम लगा लो, पहले तुम्हें ड्यूटी करना है, ड्यूटी, फिर तुम्हें ओवर टाइम करना है। और यही ओवर टाइम है जो तुम कर रहे हो। अगर ड्यूटी करके आए हो तो ओवर टाइम का तुम्हें सवाब मिलेगा, और अगर ड्यूटी नहीं की है तो फिर तुम्हें मिलाद मुस्तफा का भी कोई सवाब नहीं, कोई सवाब नहीं मिलेगा। और ड्यूटी, अल्लाह अकबर, ओवर टाइम, मोहम्मद साहब बड़ा फायदा है ओवर टाइम का। ये हमारे शोराए किराम नात पढ़ रहे थे। ये नात पढ़ना किसकी सुन्नत है? हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है। नात कैसे पढ़ते थे? हदीस उठा के देखो। जब नात मुस्तफा को पढ़ानी होती थी तो उनके लिए मिंबर लगाते थे, और मिंबर लगाकर ऊंचे मकाम पर हसन को खड़ा करते और आप फरमाते, अब मेरी नात पढ़, अब मेरी नात पढ़। उलमाए कराम मौजूद है, मैं तवज्जो चाहता हूँ। हजरत हसन बिन साबित नात पढ़ते हैं तो इतना मुस्तफा खुश हो जाते हैं कि अपनी चादरे रहमत उतार कर इनाम दे देते हैं। अपनी चादरे रहमत उतार कर इनाम दे देते हैं। पूरी तारीख साहबा उठा कर देख लो। अगर किसी नमाजी को मुस्तफा ने चादर दी हो तो बताओ, किसी गादी को चादर दी हो तो बताओ, किसी इबादत गुजार को चादर दी हो तो बताओ, ड्यूटी करने वाले को चादर दी हो तो बताओ। मुस्तफा ने चादर ड्यूटी करने वाले को नहीं दिया था, ड्यूटी के बाद ओवर टाइम करने वाले को, ड्यूटी के बाद ओवर टाइम करने वाले को दिया। और क्या दिया? अपनी रहमत वाली चादर, रहमत वाली चादर अता फरमा दिया। गोया रसूल तुम्हें बताना चाहते हैं, तेरी ड्यूटी के बाद अगर ओवर टाइम लगेगा तो तुझे वो इनाम मिलेगा कि कायनात उस इनाम पर रश करती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ओवर टाइम बाद में, ड्यूटी पहले, ड्यूटी पहले, पहले फजर, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा, फिर मिलाद मुस्तफा। शॉर्टकट का रास्ता मत ढूंढो। आज तो मुसलमान माज़अल्लाह अल्लाह रसूल को कट मार के आगे जाते। ड्यूटी की बारी आती है। हमारी ये सुन्नी कौम जब नबी का जिक्र सुनती है तो झूमती है। झूमती है कि नहीं? नबी का जिक्र सुन के झूमती है, और नबी के फरमान को, नमाज को सुन के घूम जाती है।
जिक्र सुनने से झूमते हैं। वाह वाह शायर साहब क्या कह दिया आपने। और इतना जज्बाती ये कौम है, जैसे कोई पढ़ता है जेब में सलसला आ जाता है, जितना नोट होता है सब उछलने लगता है, निकाल के दे दो। आप देते हो, देना चाहिए, नबी की सुन्नत है, नबी ने चादरें तदीर दी है, लेकिन किनको दी है? ड्यूटी करने वाले को। पहले ड्यूटी पूरी करो, तब कोई काम करो जिस काम से तुम्हारा भला। क्या इतने लोग बैठे हैं, सब सुन्नी है कि नहीं? बोलो भाई, सब सुन्नी है ना? जी माशाअल्लाह, सब सुन्नी है। सुन के सुन्नी बने हैं, अमल करके नहीं। ईमानदारी से बताओ, जो माहौल आज दुनिया का है, हिंदुस्तान का, अगर जरूरत पड़ जाएगी तो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाओगे? जो कटाएंगे जरा हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। वारे कादीपुर वालों, तुम्हारे जज्बे को सलाम। कटाएंगे ना? बोलो भाई इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। जितने लोगों ने हाथ उठाया, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब एक नंबर के झूठे लोग। जितने लोगों ने हाथ, इतना इसलिए मैंने कर दिया कि कोई फतवा न लगा दे, मुफ्ती साहब आपने ये क्या कह दिया। इल्ला माशाअल्लाह, एक दो होंगे जो कर सकते हैं, बाकी आप नहीं कटा सकते। क्यों नहीं कटा सकते? कहोगे हाफिज ताज मोहम्मद साहब, इतना बड़ा प्रोग्राम हमने किया, इतनी देर हमने मशगलियाँ बनाई, इतना अच्छा लजीज खाना बनाया, चौराहे तक हमने लाइट लगाई है ताकि जमाना जान ले कि यहाँ मिलाद मुस्तफ़ा हो रहा है, इतना पैसा मैंने खर्च किया, उसके बावजूद आप कहते हो क्या मैं नबी के नाम पे गर्दन नहीं कटा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कटा पाओगे। क्यों नहीं कटा पाओगे? इस क्यों का जवाब सुनो। क्यों नहीं कटा पाओगे? वो इसलिए कि जो कौम अपने नबी के हुक्म के मुताबिक, जो कौम अपने नबी के हुक्म के मुताबिक मस्जिदों में गर्दन न झुका सके, जो कौम अपने नबी के हुक्म के मुताबिक मस्जिदों में गर्दन न झुका सके, वो कौम किसी मैदान में गर्दन क्या कटाएगी? वो कौम किसी मैदान में गर्दन क्या कटाएगी? गर्दन कटाना हुसैन के जिम्मे करम भी था, करबला में कटा दिया, दुनिया को बता दिया, ये दुनिया वालों सुनो, अब इस्लाम को कटी हुई गर्दनों की जरूरत नहीं है, अब इस्लाम को झुकी हुई गर्दन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, जश्न ईद मिलाद नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो कौम झुका ना सके, गलत है कि सही? बोलो भाई, कटाएगी? झुकाने के लिए तो फजर में आंख नहीं खुलती है, और कटाने की बारी आएगी तो घर के उस कोने में जाके छुपेगा जहां हवा तक ना जाती हो, जहां हवा तक ना जाए। पहले ड्यूटी, बाद में ओवर टाइम। ओवर टाइम का सवाब तभी मिलेगा जब ड्यूटी पूरी करो। ड्यूटी पूरी करोगे तब। आवाज का सुन्नी, इसे बताओ जुलूस निकालो, जन्नत मिल जाएगी।
खिचड़ा करो जन्नत मिल जाएगी, नबी पर दुरूद पढ़ो जन्नत मिल जाएगी, खड़े होके सलाम पढ़ो जन्नत मिल जाएगी, हुसैन का महीना आए सबील करो जन्नत मिल जाएगी। अरे इतनी सस्ती जन्नत है, इतनी सस्ती जन्नत है। जन्नत कितनी है सस्ती है और कितनी महंगी, मैं एक हदीस कोट करके गुफ्तगू खत्म। उस हदीस को समझाने के लिए मैं एक मिसाल दूं ताकि बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब हम लोग चूंकि मुकर्रिर से ज्यादा मुदर्रिस हैं, तो जब तक पढ़ा के समझा ना दें जब तक मजा नहीं आता। हदीस क्या कोट करने जा रहा हूं? हदीस मुस्तफा की आका ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी है। क्या है? बोलो यार, नमाज क्या है? जन्नत की कुंजी है। अब इस कुंजी को समझाने के लिए एक मिसाल दूं ताकि कुंजी समझ में। 3 शख्स सफर करके बॉम्बे गए, रात में उतरे, अजनबी शहर था, कोई जान पहचान वाला नहीं था। तीनों ने कहा कहाँ रात गुजरेगी, तो सबने मशवरा किया चलो कोई होटल ले ले। गए होटल में, पूछा कोई रूम खाली है? काउंटर से जवाब मिला नहीं। कहा बगल में कोई होटल है? कहाँ चले जाओ उधर है। दूसरे होटल पे गए, पूछा भाई कोई रूम खाली है? उसने भी कहा नहीं। बेचारे परेशान तो ऑलरेडी पहले से थे, अब नहीं नहीं का जवाब मिला, वो परेशानी बढ़ गई। कहा कोई तीसरा होटल है? कहा बगल में तीसरा होटल है, चले जाओ शायद वहां मिल जाए। ये तीनों गए, काउंटर पे पहुंचे, पूछा कोई रूम खाली है? काउंटर से जवाब मिला हाँ एक रूम खाली। अब इनके दिल में थोड़ा सा सुकून हुआ कि चलो कम से कम रूम मिल गया। अब इन्होंने रूम अलॉट करवाए, काउंटर पे सारी फॉर्मेलिटीज अदा की, कैश वगैरह अदा किया। 50 महले का होटल था। जब ये चलने लगे तो मैनेजर आता है, कहता है सर 50वें महले पर आपका 1 नंबर का कमरा अलॉट किया गया है, लेकिन माफी चाहते हैं मेरा होटल अभी नया नया है, अभी लिफ्ट नहीं है, अभी आपको जीना बजीना जाना, स्टेप बाय स्टेप जाना है, 50 माले पर जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। अब ये बेचारे मरते ना तो करते क्या, कोई ऑप्शन था ही नहीं दूसरा। चल पड़े। जब चले तो तीनों ने आपस में मशवरा किया। तीनों में 2 तो सही बोलने वाले थे, एक हकला हकला के बोलता, फस के बोलता। तो जब तीनों चले तो तीनों ने आपस में मशवरा किया यार 50 माले तक चढ़ना है, लिफ्ट भी नहीं है, सीने से जाना है, सफर लंबा है, क्या करे? तो एक ने कहा आधी मंजिल 25 मंजिल तक तुम किस्सा कहना, 25 के बाद मैं सुनाऊंगा, 50 तक पहुंच जाएंगे। जब इन तीनों ने मशवरा किया तो सबसे पहले हकलहा बोला पहले मेरी सुन लो। मेरी सुन लो। तो ये जो सही बोलने वाले थे डांट दिया, डांट दिया, चुप, बोलना नहीं पूरे सफर। अब ये बेचारा क्या करता, डर के मारे कुछ नहीं बोल। एक ने किस्सा शुरू किया, 25 माले पे खत्म किया। दूसरे ने फिर कहना चाहा तो फिर हकलहा बोला 1 मिनट मेरी भी सुन लो, तो फिर उसे डांट दिया, चुप, बोलना नहीं। अब बेचारा फिर खामोश हो गया।
अब दूसरे ने कहना शुरू किया, 50 माले तक पहुंच गए, जिस कमरे को इलाज कराया था उसके सामने खड़े हुए तो दोनों सही बोलने वाले ने हक लहे से कहा, अब बता क्या बताना चाहता है, अब बता क्या बताना चाहता है। तो सकलहे ने कहा, बे नादानो, मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाना जा रहा था, मैं तो ये तुम्हें बताना चाह रहा था, जिस कमरे को इलाज करा के आए हो उसकी चाबी नीचे काउंटर पे रखी है। जिसको तुम इलाज करा के आए उसकी चाबी नीचे ही रखी है, और यही बताना चाह रहा था, तुमने बार बार डांट दिया। अब बताओ ईमानदारी से मुसलमानों, फिर ऊपर से नीचे आया जा सकता है कि नहीं? आएंगे, चाहे गिरते पड़ते मरते आए, चाबी के बगैर रूम खुलेगा नहीं, मकसद हल नहीं होगा। आएंगे, चाबी लेंगे, फिर जाएंगे। ये दुनिया के होटल की मिसाल मैंने दी है। अब आओ मुस्तफा की हदीस में। आका ने फरमाया, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी। नमाज क्या है? जन्नत की कुंजी। जन्नत की कुंजी है। इसका मतलब ये है कि जिस दरवाजे जन्नत से हम दाखिल होंगे वो बंद है और मुकफ्फल है, वहां ताला लगा हुआ है, तभी तो कुंजी का जिक्र है। ताला लगा है, कुंजी नमाज है, कुंजी है नमाज है। और कुंजी आपने देखी है कि नहीं? बोलो भाई, देखी है कि नहीं? सबने देखी है। कुंजी में कुछ कट होते हैं, दंडाने होते हैं, कट बने रहते हैं। वो कट क्यों बने रहते हैं? इसलिए कि ताले के अंदर लेवल जितनी है उतनी ही कट है चाबी में। ताले में जितनी लरे हैं उतने ही कट हैं। अब कोई 1 कट की चाबी है, कोई 2 कट की चाबी है, कोई 3 कट की चाबी है। चाबी बगैर कट के नहीं है, हर चाबी में कट मौजूद है। तो कादीपुर वाले मुझे ईमानदारी से बताओ, जो जन्नत के दरवाजे पर ताला लगा है उसके भी जो चाबी में कट होंगे उसमें भी तो कट होंगे, और मेरे समझ के मुताबिक 5 कट होंगे। 5, 1 कट नहीं होगा, 5। पहले कट का नाम फजर की नमाज, दूसरे कट का नाम ज़ोहर की नमाज, तीसरे कट का नाम असर की नमाज, 5वें कट का नाम मगरिब की नमाज, 5वें कट का नाम ईशा की नमाज, 4थे कट का नाम मगरिब की नमाज। अब आका ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे पर ताला लगा है, उसकी चाबी नमाज से लेकर आओ। यहाँ दुनिया में अगर 50 माले से तुम्हें आना पड़ा तो तुम वापस आओगे, और अगर कयामत के दिन फरिश्ते ने वापस कर दिया, चाबी लेकर आया है कि नहीं, तो बताओ क्या फिर कयामत के मैदान से कादी पूरा आओगे? फिर आओगे कि चलो जन्नत की कुंजी नमाज साथ ले ले, जन्नत की कुंजी नमाज साथ ले ले। अगर हक ले की बात उन दोनों ने मानी होती तो तकलीफ ना उठानी पड़ती, मुसीबत ना झेलनी पड़ती। हक ले को इग्नोर कर दिया। जो बताने वाले लोग हैं, हक हैं, ये कौन है? ये कोई और नहीं, ये हमारी जमात के उलमाए कराम है, हुफ़ाज़े कराम है, मस्जिदों में खड़े होके बता रहे हैं, जन्नत की कुंजी नमाज है साथ ले लो। मेंबरों मिंबर पे खड़े हैं, जन्नत की कुंजी नमाज है साथ ले लो। अगर इनको तुमने इग्नोर कर दिया तो जिस तरह से वो नीचे आकर चाबी लेकर गया था, तुम नीचे आकर चाबी लेकर नहीं जा सकते हो। चाबी को साथ रखो ताकि बाबे जन्नत पे पहुंचो तो फरिश्ता पूछे चाबी लेकर आया है कि नहीं, और चाबी दो, जन्नत का दरवाजा खुले और तुम जन्नत में दाखिला पा दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जन्नत
का दरवाजा खुलेगा कब? जब चाबी होगी तब। चाबी होगी तब। और चाबी क्या है? यही ड्यूटी है। पांचों टाइम नमाज पढ़ना क्या है? ये ड्यूटी। और उसके बाद कोई मुस्तहब या नफल अमल करना, ये है ओवर टाइम। और ओवर टाइम का सवाब तो काम थोड़ा होता है लेकिन सवाब बहुत। मस्जिद नबवी शरीफ है, आज तक मस्जिद नबवी शरीफ में किसी ने रोशनी नहीं की। पहली मर्तबा हजरत तमीम दारमी रज़ी अल्लाह ताला जैतून का तेल लेकर आते हैं, एक मिट्टी के बर्तन में उसे डालते हैं और डालने के बाद उसमें बत्ती लगाते हैं। बत्ती डालने के बाद आग लगाते हैं। जब आग लगती है तो पूरी मस्जिद नबवी शरीफ मुनव्वर हो जाती है, रोशन हो जाती है। पूरी मस्जिद नबवी शरीफ में नूर ही नूर। अभी तक साहबी नमाज पढ़ते तो अंधेरा होता था, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। आज रोशनी हो गई। मेरे आका मस्जिद में आए, देखा मस्जिद नूर वाली हो गई। मस्जिद में नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है। पूछा किसने रोशनी की? कहा हज़रत तमीम दारमी ने। मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा, ऐ तमीम दारमी, मैं तुझे बशारत देता हूँ, तूने मेरी मस्जिद को रोशन किया, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन फरमाएगा, अल्लाह तेरी अर्श को रोशन फरमाएगा। तमीम दारमी ड्यूटी पूरी करते हैं लेकिन ये मुद्दा नहीं मिला। आज मुद्दा मिला है तो सिर्फ ओवर टाइम करने के सदके में। ओवर टाइम करने के सदके में मिला है। और ओवर टाइम का फायदा तब होगा जब ड्यूटी पूरी होगी, तब होगा। एक आखिरी बात सुनो, यही मस्जिद नबवी शरीफ हज़रत तमीम दारमी ने रोशनी कर दी तो फिर मुसलसल रोशनी होती है। फिर उस रोशनी का सिलसिला बंद नहीं हुआ। सरकार के विसाल के बाद भी चला, अबू बकर का जमाना आया तब भी चला। जब उमर का जमाना आया तो अंदर तो रोशनी का इंतजाम था ही, उमर ने बाहर भी रोशनी का इंतजाम कर दिया। बाहर भी चराग जला दिया, मशल जला दिया। आने जाने वाले नमाजियों के लिए राह बड़ी खुशहादा हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, देखा मस्जिद के बाहर चराग जल रहा है, मस्जिद के बाहर रोशनी है, मस्जिद के बाहर लाइट जल रही है। हज़रत अली ने पूछा, ये रोशनी किसने किया? कहा उमर ने किया। अली ने हाथ उठाया, कहा मौला, उमर ने तेरे घर को मुनव्वर किया है, तू उमर की जिंदगी को नूर वाली बना दे, तू उमर की जिंदगी को नूर वाली बना दे। वहां रोशनी किया, तमीम दारमी ने किया था तो मुस्तफा ने दुआ किया था। यहाँ हज़रत उमर ने रोशनी की है तो हज़रत उमर अली मुर्तज़ा दुआ करते हैं। जरा सोचो तो सही, अली को दुआ, अली ने दुआ किसी और काम के लिए नहीं दिया है, अली ने दुआ ड्यूटी पूरी करने वाले गुलाम मोहम्मद को अता किया। पहले ड्यूटी अपनाओ, ड्यूटी के बगैर कुछ नहीं है। नमाज नहीं तो कुछ नहीं, नमाज नहीं तो कोई लंगर नहीं, नमाज नहीं तो कोई जुलूस नहीं। ये कैसा जुलूस है? या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हो, ज़ोहर की अज़ान होती है, मस्जिद नहीं जाते हो। ये भी गुलामाने मुस्तफ़ा का जुलूस होता है। नारा लग रहा है, असर की अजान हो रही, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा, आप मगन हो नारा लगाने में। क्या इसी का नाम मोहब्बत रसूल? नारे के वक्त नारा लगाओ और जब नमाज का वक्त हो जाए तो अल्लाह के घर में हाजिर।
और नमाज के बगैर, ये जुमला याद रखना, नमाज के बगैर कोई खैर मिलने वाला नहीं, बेशक कोई भलाई मिलने वाली नहीं। और नमाज ना पढ़ने वाला, कमेटी के लोग, कितने लोग हैं आपकी कमेटी में? बोलो भाई, कमेटी का कोई आदमी है? इधर आइए, इधर सामने आओ, कुर्बानी आज तुम्हारी होगी इंशाअल्लाह। आओ इधर, आओ इधर। सुभान। आइए आइए आइए, कमेटी वाले तो आ जाओ यार, इधर आओ, इधर बैठो, इधर बैठो। जिस बकरे की कुर्बानी होती है पहले उसे खिलाया पिलाया जाता है। आजा भाई, आजा आजा। जितने लोग हो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, टाइम ना खराब करो। नहीं, जो यहाँ है वो आए, सऊदी वाला थोड़ो यहाँ आएगा। फरीद बाबा अगर आवाज सुन रहे हो तो तशरीफ लें। फरीद बाबा, कमेटी वाले हजरात यहाँ पर तशरीफ लाए, हजरत का हुक्म हुआ है, आ जाइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये लग रहे हैं कि वाकई कमेटी में। बस भैया 5 लोग, आओ भैया आओ। मिस्त्री साहब भी कमेटी में हैं। हाजी साहब, हाजी साहब आप भी तो कमेटी। हाजी साहब है तो जहाँ है वहीं बैठे रहने। हाजी साहब आप भी हैं? हाजी साहब उन्नाव वाले वो भी हैं मिस्त्री। नहीं, आप वहीं बैठे रहिए, आप वहीं बैठे, ऊपर बैठो, ऊपर। आज सब देखें दुनिया। कमेटी वाले हैं ना, पहचानते हैं आप ना? बोलो भाई। एक लोग वो आ रहे हैं। और कौन है भैया? टोपी लगा के। अरे माशाल्लाह, चमकदार टोपी है। आ जाइए, आ जाइए। जिस तरह टोपी चमक रही, अल्लाह इनके दिल को मुनव्वर फरमा दे। इधर आओ भैया, इधर ऊपर बैठ जाइए। कमेटी के लोग आ गए, जितने तो इतने ही काफी हैं। शुरुआत इतने ही से हो। हमने आपको बुलाया है किसी मकसद के तहत बुलाया। आ जाओ इधर, तुम चले आओ। छाओ जने इकट्ठा रहो, यूं इकट्ठा रहो, हश में भी इकट्ठा रहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हमने आपको एक मकसद के तहत के बुलाया कि आप कमेटी में हैं, आप जिम्मेदार हैं। हर साल आप जलसा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप इस जलसे में वादा करें कि इंशाअल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वो कमेटी में हमने इसलिए आपको बुलाया कि आप सब लोग आज वादा करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद मर जाएंगे लेकिन नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। आज जलसा जरूर रसूल की बारगाह में कबूल होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमाला संभाला। जो इंसान किसी महफिल में अपने गुनाह से तौबा करता है, गोया ऐसे होता है इसने गुनाह किया ही नहीं। आज ये 5-6 लोग हैं इंशाअल्लाह। मैं तो चाह रहा था 5 और आ जाते तो 6-5 क्या हो जाता, 11 हो जाते।
तो कोई नौजवान ऐसा है इस महफिल में जो अपने बाप और माँ की बख्शितो मगफिरत के लिए नमाज पढ़ना चाहता हो? है कोई नौजवान? सब सर कटाने वाले। ये नहीं, अरे बुढ़वा ना चाहिए चचा, हमका नौजवान चाहिए। अरे आप तो पढ़ते हो, आप वहां बैठो। नहीं, नाम नहीं लिए, खुदा है। जो नमाज ना पढ़ते हो 5 आदमी हमें और चाहिए बस। जो भी अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत करता हो, जो हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करता हो, पूरे कादीपुर वालों से गुजारिश है कि एक एक करके 5 और पूरे कर दो बस। मोहम्मद साहिल साहब आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। गिनते रहिए, 11 हो जाएंगे। चच्चा गुना गिनी। कितने लोग हो गए? 7। 4 लोग और चाहिए। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। सुभान अल्लाह। ये देखो बंदे मोमिन उठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इधर आइए। क्या बताएं, नादिम साहब ने सेहरे का इंतजाम नहीं किया, वरना मैं सेहरा खुद पहना था इंशाल्लाह। अब कितने हो गए? 8। बचे कितने? 3। आप भी आ जाओ। अरे माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2 लोग और चाहिए बस। 2 लोग। कौन है जो अपने साथ अपने माँ बाप को जन्नत लेकर जाना चाहते हैं? माशाअल्लाह। अब कितने बच्चे? एक इधर से कोई आ जाए। अरे सुभान, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मामा के लौंडो ही आए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैस खान कौन है भैया? सुभान, माशाअल्लाह। आ जाओ। वादा है ना इंशाल्लाह कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे और आने वाले साल तक अपनी तादाद के बराबर और नमाजी बनाना आपकी जिम्मेदारी। यहाँ तक हमने पहुंचा दिया, अब आगे आपको चलना है। हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, कहीं भी हो, नमाज का वक्त हो जाए, वजू बनाओ, मुसल्ले पे खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खेत में हो मुसल्ला बिछा दो, बाजार में हो मुसल्ला बिछा दो, दुकान पे हो मुसल्ला बिछा दो, घरों में हो मुसल्ला बिछा दो। जब तुम्हें दुनिया देख कहेगी तो यही कहेगी, जब उम्मत ऐसी है तो उम्मत का नबी कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इतने लोग आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वादा किया कि नमाज पढ़ेंगे, हम भी इनसे एक वादा करके गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं। आपने हमारे कहने पर आज वादा किया कि हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा किया ना? मैं भी आपसे एक वादा करता हूँ, उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं भी एक वादा आपसे करता हूँ। आप अपना वादा पूरा करिए, मैं अपना वादा पूरा करूँ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप मेरे कहने पर लब्बैक कहकर उठ के यहाँ तक आए,
मैं भी अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, आपसे वादा करता हूं तो बड़ा गुनहगार, बड़ा सियाकार, बड़ा बदकिरदार, बदअमल, इस लायक नहीं कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाए, लेकिन उसकी रहमत से नाउमीद भी नहीं हूं। आपने वादा किया कि मैं आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं भी वादा करता हूं अगर कल कयामत के दिन अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमाई तो मैं वादा करता हूं आपसे पहले आपको जन्नत में दाखिल करूंगा, बाद में जन्नत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वादा है मेरा, क्या बात है, वादा है मेरा, इंशाअल्लाह अगर मैं जन्नत में गया तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा, लेकिन तुम भी अपना वादा पूरा करके आना। ये नहीं कि 2-4 दिन 5 दिन पढ़ो, एक हफ्ता के बाद गायब। वादा कर रहे हो, इतने लोग गवाह रहे ना पढ़ेंगे ये लोग तो मुझे फोन करके बताना, इनके खिलाफ FIR कराई जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझ अता फरमाए, अक्ल अता फरमाए। अल्लाह हमें बार बार अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हाजिर ये लोग आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यकीन से कहता हूँ आपका आज का खर्च करना मुस्तफ़ा की बारगाह में कबूल हो गया है। आज नौजवान बार बार कहीं जाता है, बार बार, चाहे हमारा नौजवान बार बार ससुराल ही क्यों ना जाए, एक दिन आता है कि उसकी इज्जत चली जाती है। जाएगी कि नहीं जाएगी? कहीं भी बार बार आप आते जाते रहो, चले जाओ, पड़े रहो किसी के यहाँ हफ्तों तो अगरचे वो घर वाला कुछ ना कहेगा, लेकिन मन मन में सोचेगा बड़ा बेगैरत है, देखो जब चाहो जब चला। बार बार कहीं किसी के मेहमान बनो, इज्जत चली जाएगी। लेकिन आप किसी कादीपुर में अल्लाह का एक घर मौजूद है जिसे मस्जिद कहते हो, वहां जितनी मर्तबा जाओगे इज्जत बढ़ती चली जाएगी, इज्जत बढ़ती चली जाएगी। फजर में जाएगा इज्जत मिलेगी, जोहर में जाएगा इज्जत मिलेगी, असर व मगरिब में जाएगा इज्जत मिलेगी, ईशा में आएगा इज्जत मिलेगी, और ईशा पढ़ के सो गया और अगर नींद ना आई, मौत आ गई, हो सकता है इज्जत वाला खुदा तुम्हें इज्जत का मकाम जन्नत अता फरमा दे। कुरान इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ लोगों तुम्हें क्या हो गया जो तुम अपने पाक करीम रब के दर से दूर हो गए हो। कुरान पूछता है, अल्लाह बंदों से पूछता है, क्या हो गया तुम्हें, मेरा दर खुला है, तुम आ नहीं रहे हो, तुम्हें किस बीमारी ने आ लिया, कौन सी बीमारी लाहिक हो गई है। सारी बीमारियों को छोड़ो, गुनाह करके अगर थक गए हो, कहीं तुम्हारा भला ना होता हो, तो आओ मेरी बारगाह में, इज्जत तुम्हें दूंगा, अजमत तुम्हें दूंगा, वकार तुम्हें दूंगा, मालो दौलत तुम्हें दूंगा, इज्जत और शोहरत तुम्हें दूंगा, दुनिया में भी तुम्हें इज्जत वाला बनाऊंगा, और नमाज की बदौलत में तुम्हें आखिरत में भी इज्जत वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाओ। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम,
नूर के चश्म लहराए दरिया बाहें, नूर के चश्म लहराए दरिया बाहें, उंगलियों की करामात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या रसूल अल्लाह के फिर होकर रहे हम, गर तुम्ही हमको न चाहो, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। तशरीफ़ रखें हज़रात। अल-फ़ातिहा अला हज़रत नबी करीम मौला का सदा बंदा नवादा मलिका बादशाह। इब्तिदाई शाम से लेकर अब तक जो भी पढ़ा गया, मौलानातें पढ़ी गई, मनक़बतें पढ़ी गई, कुरान मुक़द्दस की तिलावत की गई, हदीद और सलाम पेश किया गया, मौला शिरीनी भी हाज़िर है। मौला अगर इसमें किसी किस्म की गलती कसदन मदन सवन हो गई तो मौला अपने शान करीमी के सदक़े उसे माफ़ फरमा। ए अल्लाह, जो वसीयत के साथ उसे अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल फरमा कर तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में नज़र कबूल फरमा। सरकार के तवस्सुल से जुमला अंबिया किराम रसूलान निज़ाम अलैहिस्सलातु तस्लीम की मुक़द्दस बारगाह में नज़र कबूल फरमा। जुमला साहबी साहबियात ताबई तबे ताबई मुस्तादीन खुलफाए राशिदीन अज़वाज मुताहरात उम्मतुल मोमिनीन शुहदाए इस्लाम शुहदाए करबला शुहदाए बदर हुनैन की मुक़द्दस बारगाह में नज़र कबूल फरमा। जुमला औलिया इस्लाम, जुमला मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मुक़द्दस बारगाह में नज़र कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम तमाम लोगों की जानिब से ये हक़ीक़ी नज़राना तेरे महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुक़द्दस बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा कर हम तमाम हाज़रीन के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारी ख़ताओं लग़ज़शों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमें पंज वक्ता जमात के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, ईमानी ज़िंदगी अता फरमा, ईमान पर मौत नसीब फरमा, ईमान वालों के साथ हमारा हश्र फरमा। ए अल्लाह, आज हमारे जिन भाइयों ने तेरे महबूब की इस महफिल में इकट्ठा होकर अहद पैमान लिया है कि मौला आज से हम नमाजें पढ़ेंगे, मौला उनकी उम्र में, अमल में, रिस्क में बेशुमार रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा दे। ए अल्लाह, उनके वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह, सबके घरों पर रहमत और नूर की बरसात अता फरमा। ए अल्लाह, हमें अगर कोई बीमार हो उसे शिफा अता फरमा, मक़रूज़ व बारी कर्ज़ से निजात अता फरमा, परेशान हाल हो तो हमारी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, हमारे
हमारे जिन भाइयों ने जहां से भी इस महफिल पाक को सजाने के लिए हिस्सा लिया है, मौला सबके हिस्सों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर सही मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। ए अल्लाह, आज की ये तंजीम आशिकान रसूल के नाम से मौसूफ है, मौला उस कमेटी को खूब बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह, सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, सबको खुसूसियत के साथ सजदों की तड़प अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अहबाबि उम्मति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।